जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीलम आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है साथ संगत जी, जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने और शेयर करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है साथ संगत जी। तो मेरी विनती है आपसे कि जब भी आप सत्संग सुने तो गुरु जी का शुक्राना करें कि उन्होंने आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों कष्ट हरते हैं, और सत्संग के माध्यम से गुरु जी की अनेकों ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो मेरी विनती है सत्संग को आप पूरी श्रद्धा ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम नीलम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2005 में शुरू हुई थी, और खुद गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की इच्छा से मैं गुरु जी के पास गई थी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ, और ये भी अपने आप को मानती हूँ कि मैं गुरु परिवार की संगत हूँ। गुरुजी ने अपने चरण शरण से लगाया। तो संगत जी 2005 में मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। उन दिनों संगत जी मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब रहा करती थी। उसका बुखार इतना तीव्र रहता था संगत जी कि वो उतरता ही नहीं था, जिसकी वजह से संगत जी उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था। और उसका संगत जी शरीर जो था इतना गर्म रहता था जैसे मानो कि किसी ने सूरज को छुआ या मेरे बच्चे को छुआ एक समान, इतना गर्म, इतना गर्म। और उस टाइम मैं संगत जी बहुत दूर दूर तक अपने बच्चे को दिखाया ही थी डॉक्टरों को, और उस टाइम पे मैं आयुर्वेदिक की दवाई भी करवा रही थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इसका बुखार इतना तेज़ था कि संगत जी इसके सीधे दिमाग पे वो बुखार अटैक किया। मेरा बच्चा संगत जी ऐसा हो गया था, पागलों जैसी हरकत करने लगा था। और जहाँ मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी संगत जी, अब ये तो भगवान जाने, गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता, किसी ने उसको इतनी तेज़ दवाई दे दी कि संगत जी वो दवाई जो थी बिल्कुल ही उसके दिमाग में असर करी। इतनी तेज़ दवाई थी। बुखार सर में चढ़ गया, दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया, और संगत जी डॉक्टर ने कह दिया कि इसको आप पागल खाने भर्ती कर दो, क्योंकि इसका इलाज हम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि संगत जी मेंटलो जैसी मेरा बच्चा हरकत करने लग गया था। और उस टाइम हम इतने परेशान हुए कि कैसे, मतलब 1 हफ्ते के अंदर मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया। 1 हफ्ते के अंदर तो संगत जी डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि पागल है। बट मेरे लिए बड़ा टफ था कि मैं अपने बच्चे को पागल खाने भर्ती करूं। मेरे लिए क्या संगत जी, सभी पेरेंट्स के लिए टफ होगा। तब संगत जी मेरे दूर के किसी रिश्तेदार ने मुझे बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ पे गुरुजी का एक आश्रम है, और गुरुजी के लंगर प्रसाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से देखना तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और संगत जी उस टाइम मुझे इतना यकीन नहीं हुआ,
लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब इंसान सोचता है कि ठीक है, एक बार चल के देखना चाहिए। तो मैं गुरुजी के दरबार संगत जी पहले अकेली आई थी, अपने बच्चे को लेकर नहीं आई थी। जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार आई, तो उस दिन गुरुजी संगत जी जालंधर मंदिर जा चुके थे। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि आज गुरुजी यहाँ पे विराजमान नहीं है। और मैंने वहाँ पूछा कुछ सेवादारों से कि गुरुजी कब तक आएँगे? तो उन्होंने कहा गुरुजी का पता नहीं, वो कब तक आएँगे, गुरुजी बता के नहीं जाते। और मैंने जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उनको मैंने बोला कि मैं गई थी लेकिन गुरुजी विराजमान नहीं थे, तो अब क्या, कब आऊँ? ऐसे मैंने उनको पूछा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस चले जाओ और जब गुरुजी आएँगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो संगत जी मैं वापस आ गई और मैं वापस आई क्योंकि संगत जी मेरे यहाँ से करीबन ये मान लीजिए 4 या 5 घंटे लगते थे गुरुजी के मंदिर पहुँचने के लिए। क्योंकि संगत जी मेरा दूर था और शादरा से गुरुजी के दरबार तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। तो अब संगत जी जब उन्होंने मुझे कहा कि इतना टाइम लग जाएगा, तो मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद संगत जी परेशान थी और मन ही मन ये बातें करने लग रही थी कि वहाँ पे गई और गुरुजी भी नहीं मिले और आज सारा टाइम खराब हो गया और क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे मतलब होता है ना, आदमी अपने आपस में बातें करने लगता है। ऐसी मैं बात कर रही थी। बात करते 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 संगत जी एकदम से तीव्र, जैसे बहुत तेज एक फ्रेग्रेंस मेरे पास आई, बहुत तेज खुशबू मेरे पास आई। साथ संगत जी इतनी तेज खुशबू थी वो कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज। और उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि ये फ्रेग्रेंस गुरुजी महाराज की होती है। मैं बड़ी कंफ्यूज कि खुशबू कहाँ से आई है, कहाँ से ये खुशबू आई है। और मैंने संगत जी देखा कहीं से और कहीं खुशबू आई नहीं रही थी, सिर्फ जहाँ मैं बैठी थी वहीं खुशबू थी और जहाँ मैंने अपना बच्चा बैठा रखा था। मैं अपने बच्चे को संगत जी एक मैंने रस्सी ले रखी थी, उससे बांध के रखती थी क्योंकि वो तोड़-फोड़ करता था, चिल्लाता था। तो संगत जी बाकी जो आस-पड़ोस के लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं उसको इस हालत में रखती थी। उसके बाद संगत जी मैं आपको बताऊँ, मुझे बाद में पता चली कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है। और ये कैसे पता चली? संगत जी बस दिमाग से उतर गया गुरुजी के बारे में। उसके 4 या 5 दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ऐसे-ऐसे खुराना का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि गुरुजी आ गए हैं दिल्ली वापस और चलो चलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊँगी अब। उस दिन 4-5 घंटे करके गए थे और इतना परेशान हो गई थी मैं और और बच्चे को अब किसके पास छोड़ के जाएँगे, ये है आपको पता है हालत। मैं अपने हस्बैंड को इस तरीके से कहने लगी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, "कोई बात नहीं, हम इसको साथ लेके चलते हैं।" ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने बोला। मैंने कहा नहीं-नहीं, वहाँ ले जाएँगे और कुछ बात हो गई तो और परेशानी हो जाएगी, किसी को नुकसान पहुँचा दिया इसने तो। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेके चलो, इस तरीके से बोले। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को लेके हम लोग गुरुजी के दरबार गए। यानी कि संगत जी देखिए, गुरुजी का बुलावा मेरे बच्चे के लिए भी था। जिस दिन मैं अकेली गई थी उस दिन गुरुजी नहीं मिले थे, लेकिन जब बच्चे को लेके गई उस दिन गुरुजी विराजमान थे। संगत थी संगत जी, उस टाइम भी संगत थी। करीबन 15-20 लोग उस समय थे गुरुजी के दरबार में और उस टाइम गुरुजी नहीं आए थे। और जैसे ही संगत जी हम लोग अंदर गए, तो अंदर जाके बस हम बैठे ही थे, इतने में संगत जी लाल कलर के चोले में, मतलब बहुत सुंदर लिबास, और गुरुजी महाराज आए और गद्दी पे विराजमान हो गए और वो कुछ नहीं बोल रहे थे संगत जी, शब्द बानी वहाँ चल रहे थे। और सबसे बड़ी हैरानगी देखिए, मेरा बच्चा वहाँ बिल्कुल शांत बैठा रहा, बिल्कुल शांत। कोई हलचल नहीं करी संगत जी उस दिन, उसने बिल्कुल शांत बैठा रहा और मेरी नज़र तो गुरुजी के ऊपर से ना हटे।
और गुरुजी महाराज संगत जी किसी से बात ना करें। मैं मन में ये सोचूं गुरुजी तो बात ही नहीं कर रहे, कैसे परेशानी बताऊं, अब कौन बताएगा। सारी संगत संगत जी आंख बंद करके ध्यान में मगन थी और हम लोग भी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने सिर्फ एक नज़र मुझे देखा और उसके बाद गुरुजी उधर की तरफ देखने लग गए। और संगत जी सत्संग खत्म हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी ने आज्ञा दी लंगर करने की। और संगत जी लंगर किया। लंगर करने के बाद फिर हम लोग गुरुजी से जैसे सब आज्ञा ले रहे थे वैसी आज्ञा लेके बाहर की तरफ आने लगे। और जैसे ही संगत जी हम लोग बाहर की तरफ आए तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना गुरुजी के पास जाके उनसे पूछ लूं। इस तरीके से संगत जी मैंने सोचा। और संगत जी मैं कोशिश करने लगी बट संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी गुरुजी के पास जाके पूछने की, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता था संगत जी कहीं गुरुजी डांट ना दे, कुछ बोल ना दे। और बिना पूछे हम लोग घर आ गए। उसके बाद संगत जी जब हम घर आए तो ऐसे संगत जी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। और फिर उसके बाद हम जब घर आए तो देखा बच्चा बहुत शांत था। और संगत जी फिर ऐसी एक दिन अ, बच्चा तो संगत जी मेरा जिस दिन से गुरुजी के दरबार से आया था ना उस दिन से शांति था। तो फिर गुरुजी के बाद संगत जी हम 1 डेढ़ हफ्ते नहीं गए। 1 डेढ़ हफ्ते बाद संगत जी हमें गुरुजी ने खुद बुलाया और खुराना अंकल के थ्रू बुलाया। उनका मैसेज हमारे पास आया कि गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड बड़े खुश हुए और हम लोग चले गए। हम वहाँ गए तो संगत जी उस टाइम कुछ संगत होती थी जो गुरुजी के मतलब सेवा वगैरह करती थी। तो हमारे भी मन में आता था कि कभी हमें सेवा करने का गुरुजी का मौका मिले। तो वो कहते हैं ना गुरुजी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, गुरुजी जानी-जहान है, सब कुछ पता है। तो देखिए संगत जी मुझे तो सेवा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे बेटे को सेवा करने का मौका मिला। देखिए उसी दिन गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को इशारा किया। और मेरे बेटे को जब गुरुजी ने इशारा किया तो मेरे मन में बड़ी धक-धक हो रही थी कि भई ये इसकी हालत ऐसी है कहीं ये कुछ गलत ना कर दे, कुछ गड़बड़ ना कर दे, होता है ना मन में वही सब मेरे आ रहा था। पर मेरा बेटा संगत जी गया, आराम से गया। और संगत जी गुरुजी ने अपने चरण आगे करे और मेरा बेटा गुरुजी को देखकर उनके चरण दबाता रहा। मैं मेरे हस्बैंड बड़े शॉक थे कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि संगत जी उसका माइंड इतना खराब हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुका था कि संगत जी मतलब उसकी सोचने समझने की जो तीव्र शक्ति थी ना वो खत्म हो चुकी थी। मतलब जिसे कहते हैं ना एक भुंदल बच्चा जो पागल इंसान जैसे करता है हरकतें, वैसे मोटी बुद्धि जिसे लाख बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है। तो वही कुछ मेरे बच्चे के साथ था। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जब चरण सेवा दी, मेरे बेटे ने चरण सेवा करी और आराम से करी, कम से कम करीबन संगत जी 20 मिनट करी। 20 मिनट के बाद शबद बानी वहाँ चल रहे थे। मेरे आँखों में से आँसू निकलने लग गए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जब लंगर का आदेश हुआ उसके बाद हमें बुलाया और मैं मेरे हस्बैंड जब आज्ञा लेने गए और गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि कल 7 पत्ते पान के लेकर आना और 1 तांबे का लोटा लाना। तो 7 पत्ते और तांबे का लोटा मैं नेक्स्ट डे लेके पहुँची गुरुजी के पास। तो वो पत्ते जो गुरुजी ने थे, वो पत्ते मेरे बेटे के ऊपर से 7 दफ़े उतारे और वो लोटा ब्लेस करके दिया। और गुरुजी ने कहा ये 7 पत्ते 7 बार तेरे बच्चे के ऊपर से उतारे हैं, एक-एक पत्ता तुझे जल प्रवाह करना है 7 दिन लगातार। और उसके बाद संगत जी उन आंटी ने, एक आंटी थी जिन्हें गुरुजी ने समझाने को कहा था, उन्होंने बताया कि इसमें जल भर के रखना है, आधे जल को पिलाना है, आधे जल से स्नान करना है। ये सब मुझे बताया गया और ये मैंने करना शुरू किया। उसके बाद संगत जी मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लग गया, जो नॉर्मल बंदे का टेम्परेचर होता है वो मेरे बच्चे का हो गया। और संगत जी वो बिल्कुल भी बहकी-बहकी हरकतें, बहकी-बहकी बातें नहीं करता था।
और एक नॉर्मली बच्चा होता है ना, इस तरीके से उसका बिहेव हो गया। और आज देखिए संगत जी वही बच्चा है, इतना अच्छा जॉब कर रहा है। वो संगत जी पुलिस में है और यूपी पुलिस में है। गुरुजी महाराज की देखिए कृपा। गुरुजी ने पहले ही उसको बोला था कि देश की सेवा, देश का भविष्य है तू। और देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग से आज वो पता नहीं कितने लोगों की रक्षा करता है, ये तो गुरुजी जाने। और दिल्ली यूपी पुलिस में उसको भर्ती गुरुजी की कृपा ब्लेसिंग से हुई। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जिस बच्चे की हम सारी उम्मीद छोड़ चुके थे, उस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया। तो संगत जी मैं आज भी ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि देखिए हम गुरुजी से मिले, गुरुजी से जुड़े, उनके चरण स्पर्श किए और अपने जीवन में उनकी कुछ लीलाएँ महसूस करी। और गुरुजी ने हमें ज़्यादा बार बड़े मंदिर नहीं बुलाया संगत जी, उन्होंने 1-2 बार में ही हमारा कल्याण किया था। और कल्याण करने के भी उनके बहुत ही अलग ही निराले तरीके थे संगत जी। वो बातें बहुत कम करते थे, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी पल-पल हम सबके साथ रहती थी। संगत जी मेरे को आज तक शब्द बानी समझ नहीं आए, लेकिन मुझे उन शब्द बानी के अर्थ समझ आते हैं कि उनमें क्या गुरुजी महाराज हमारे लिए क्या संदेश छुपाते हैं, क्या सत्संग के माध्यम से बोलते हैं। संगत जी जब मेरे बच्चे की जॉब लगी थी यूपी पुलिस में, तो उस समय उसने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया था और हम सबने भी किया था। हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये वही बच्चा है जो आज मतलब इतना कामयाब निकलेगा, इस देश की सेवा करेगा। तो गुरुजी के एक-एक वचन जो थे ना संगत जी सत्य थे, बिल्कुल सत्य थे। जो गुरुजी ने कह देना वो होना ही होना है। और गुरुजी वही अपनी संगत को देते थे जो उनके लिए सही था। तो हमारा कल्याण तो गुरुजी ने 1-2 बार ही कर दिया था, हमें ज़्यादा बार गुरुजी ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया था। और संगत जी फ्रेग्रेंस का भी मुझे जब पता चला, जब गुरुजी की कोई भी हम सेवा करते थे तो वो फ्रेग्रेंस जाती नहीं थी। धीरे-धीरे गुरुजी के बारे में पता चलता रहा। लेकिन संगत जी सबसे जो बुरा जो सैड समय हमारे जीवन में आया, वो जब आया जब गुरुजी ने महासमाधि ली। तो उस समय भी गुरुजी ने अपने होने का एहसास देखिए हम सबको दिलवाया, बताया कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, बस तुम मुझे महसूस करो। लेकिन संगत जी इतना टाइम गुरुजी से जुड़ने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि गुरुजी को टोटल समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। बिना समर्पण के आप गुरुजी को नहीं पा सकते, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा बच्चा संगत जी अभी यूपी पुलिस में है, तो एक छोटा-सा उसका भी सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी अभी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और ये मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ़ गुरुजी ने 2 दिन में सॉल्व कर दी। सिर्फ़ मेरे बच्चे ने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आप देखो अब आपने क्या करना है, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा कर दूँगा। तो देखिए संगत जी वो टोटल समर्पण था बच्चे का और गुरुजी ने कैसे उसे परेशानी से निकाला। तो ये मैं बहुत जल्द अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी, इसमें ज़रूर बताऊँगी बेटे का सत्संग। बस यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, यहीं मैं वाणी को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।